गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। तो वेलकम करता हूँ आज सभी का आज के इस वीडियो में स्पीच सिमिली मतलब उपमा अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी डिफिकल्ट है बट इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप समझ सही तरीके से समझे तो। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। सिमिली में उपमा अलंकार में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो चीजों के बीच में यहाँ पे या दो पर्सन के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन की जाती है। और इसको पहचानने का आसान तरीका क्या है, तो इसको पहचानने का आसान तरीका है सेंटेंस के अंदर सो लाइक और एज वर्ड आते हैं। देखिए, लाइफ इज अ जर्नी। इस सेंटेंस में लाइफ को जर्नी कहा है और लाइक ये लाइफ जीवन, लाइफ इज अ जर्नी। तो लाइफ यहां पे जीवन को जर्नी कहा गया है और लाइक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसलिए सिमिली है। सो सेकंड एग्जांपल, वेयर द विंड इज लाइक व्हीटेड नाइफ। हवाओं को, विंड को नाइफ कहा गया है। हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। ऐसा कैसे हो सकता है, बाल जो है किसी के हेयर जो है वो गोल्डन, सन की तरह गोल्डन कैसे हो सकता है। लेकिन सिमिली में यहां पे कंपैरिजन की जाती है, हर हेयर और गोल्डन सन में कंपैरिजन की है और यहां पे एज का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड सेंटेंस में ही फाउंड इन बैटल एज द लॉयन। अब वो इंसान लॉयन की तरह बैटल में लड़ सकता है क्या? नहीं, वो लॉयन की तरह लड़ सकता है लेकिन वो लॉयन नहीं बन सकता है। लेकिन यहां पे आप देखो, लॉयन और ही में कंपैरिजन किए हैं और उसने जो फाइटिंग किया उसको लॉयन की उपमा दी है। जैसे लॉयन काफी ब्रेव श्योर होता है, वैसे ही उस इंसान ने काफी शूरवीर से लड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एज वाइज एज बीरबल। उतना होशियार है जितना बीरबल की तरह। मतलब यहां आपको दो लोगों के बीच में, बिरबल में और उस इंसान में कंपैरिजन की गई है और एज का कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया गया है पॉजिटिव डिग्री का। ही स्विम लाइक अ फिश। इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि वो लड़की जो है फिश की तरह स्विम कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन है और लाइक वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। तो आसान है, लाइक वर्ड दिखते ही आप ठोक दो, ये सिमिली है। अगला सेंटेंस, ही वॉज एज क्वाइट एज अ माउस। दो उस इंसान को और माउस के बीच में कंपैरिजन है। एज की कंपैरिजन, एज की कंस्ट्रक्शन यूज किया है। वो इतना शांत है जितना माउस शांत होता है। ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। यहाँ पे क्या बताया कि वो सोया एक बेबी की तरह। मतलब यहां उस इंसान में और बेबी में कंपैरिजन की है। तो आई होप सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या बताया गया होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की गई है और यहाँ पे सो, लाइक और एज इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला मेटाफोर, रूपक अलंकार। तो आइए दो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। मेटाफोर, इसमें क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग वन वर्ब। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारे हेल्पिंग वर्ब वो कितने हैं, 24 है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, यहाँ पे ट्रिक क्या बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। समथिंग इज समथिंग एल्स, वी नो दैट समथिंग इज समथिंग, बट यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। यू हैव अ फ्लावर फेस, फूलों सा चेहरा तेरा। तो आपको यहां पे क्या बताया गया है, यू हैव अ फ्लावर फेस, मतलब आपका चेहरा फ्लावर की तरह है, फूलों की तरह है। तो लेकिन यहां पे आपका चेहरे और फूल के बीच में कंपैरिजन की है और हैव ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। हर आईज आर डायमंड्स। आपकी आंखें डायमंड की तरह है। हर आइज और डायमंड इसमें कंपैरिजन किया है और वेयर इज हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। सी थर्ड सेंटेंस, ही इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। उस लड़के को स्टार कहा गया है। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की है, स्टार और ही में। तो टाइम इज मनी, टाइम और मनी इसमें कंपैरिजन है, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, इसलिए मेटाफर है। कंपैरिजन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होता है और वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। All is a walking dictionary. Now next one, all the world is a stage. पूरी दुनिया एक स्टेज है। तो स्टेज और वर्ड में यहाँ पे कंपैरिजन की है, is हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। She is an angel.
उसको एंजल की उपमा दी गई है, तो वो एंजल की तरह है। हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है। हिज फादर इज अ रॉक, फादर और रॉक के बीच में कंपैरिजन है, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। शी इज अ पीकॉक, हियर से हर एबिलिटी इज लाइक अ पीकॉक, उसकी जो ब्यूटी है, हर ब्यूटी इज लाइक अ पीकॉक, उसका जो सौंदर्य है, ब्यूटी जो है पीकॉक की तरह है, इसलिए यहाँ पे शी और पीकॉक में कंपैरिजन किया है और इज हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। शी इज द लॉयनेस डजंट मैस विथ हर, वो शेरनी है भाया, उसके साथ पंगा मत लेना। तो वो औरत और वो लॉयनेस शेरनी, इनके बीच में कंपैरिजन किए हैं, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। आई होप ये 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेगा, मैं और भी एग्जांपल इस 2 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर viewing my video. Thank you a lot. Bye bye children. Have a nice day.